हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सबरेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रुप सी पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसमें आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु जो विज्ञापन है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप 1 नवंबर 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसीज के नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ दी गई है, टोटल 751 वैकेंसीज हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको चेक करनी है, आपको इस क्राइटेरिया चेक करना है या अप्लाई का लिंक चेक करना है, तो ये फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा यूके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, तो आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चेक करनी है वो सारी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे यहां पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। और यहां पर देखिए आपके 5 स्टेप हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन का और पर्सनल डिटेल का, सेकेंड स्टेप है क्वालिफिकेशन का, अदर डिटेल्स का, तीसरा स्टेप जो है वो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का है। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा और उसके बाद लास्ट में आपको प्रिंट यहां पर निकालकर सेव करके अपने पास रख लेना है। यहां पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के साइज आपको दिए गए हैं। फोटोग्राफ 20 से 50 केबी, सिग्नेचर 10 से 50 केबी जेपीजी फॉर्मेट में। तो ये अपने पास पहले तैयार रखें और उसके बाद अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अब आपका देखिए यहां पर जो जानकारी है वो आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहां पर देना होगा कैंडिडेट का नेम। तो यहां पर आपको जो नाम देना है इसमें फर्स्ट नेम देना जरूरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप फर्स्ट नेम यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर देना है फादर नेम या आपका जो हस्बैंड नेम है वो आप यहां प्रोवाइड करेंगे। आपका मदर नेम आपको देना है। मैं यहां पर जो भी डाटा एंटर कर रहा हूं ये सिर्फ डेमो और सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहां पर देनी है। इसके बाद रहेगा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये फ्रेंड्स आपको यहां पर प्रोवाइड करना है आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आपका जेंडर आपको यहां सेलेक्ट करना होगा, आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2024 को काउंट होकर आएगा। इसके बाद नेशनलिटी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपसे पूछता है उत्तराखंड के स्थायी निवासी आप हैं या नहीं है। अब देखिए अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं, आप यहां पर नो करते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पर यहां पर देखिए नीचे जो ऑप्शन है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी का, इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों 3 और 4 में से आपको कम से कम एक विकल्प में हाँ करना ही होगा। अब देखिए सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में अगर आप रजिस्टर हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। अब जो ऑप्शन है तीसरा और ये चौथा, इनमें से एक में आपको यस करना ही होगा। तो तीसरा ऑप्शन है कि आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मतलब 10th एंड 12th आपने उत्तराखंड राज्य के किसी भी स्कूल से की है, तो अगर की है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन में है कि आपके पति या पत्नी या आपके माता या पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक या अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं, या राजकीय या अशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी हैं, या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं जिनकी पोस्टिंग उत्तराखंड में है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है 30 चौथे में से, तो आप इनमें यस या नो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा अगर ये ऑप्शंस में अगर आप नो करते हैं, इनमें से कोई भी आपका एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको यहां पर यस करना ही होगा। मतलब यहां पर अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में तीसरे और चौथे ऑप्शन में आपको यस करना मैंडेटरी है, उनमें से किसी भी एक ऑप्शन में। पर अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और आप यहां पर यस करते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स सेम अगर आप उत्तराखंड निवासी हैं तो आपका अगर रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है तो आप यस करके अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दे सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे और सेम आपको जानकारी यहां पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद कैटेगरी ऑप्शन होगा। कैटेगरी आप यहां पर जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी या एसटी है, अब वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे ओबीसी है तो किसने ये इशू किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और ये कब तक वैलिड है, ये जानकारी आपको देनी है। अगर आप यहाँ पर एससी या एसटी कैंडिडेट है तो सेम आपने किसने ये इशू किया है सर्टिफिकेट, और ये स्टेट का सर्टिफिकेट रहेगा। सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से ये इशू हुआ है, वो जानकारी आप देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर पीएच कैंडिडेट हैं और यस करते हैं तो डिसेबिलिटी टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा, पीएच सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको देना होगा, स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप पीएच नहीं है तो सिंपली नो कीजिए। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो डेट ऑफ आपका ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। अगर आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या फिर उसके आश्रित हैं, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं या आप ऑर्फन या अनाथ कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो करेंगे। इसके बाद नीचे आने पर फ्रेंड्स आप अपनी जो मेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है वो दो बार यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन, तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में आपका सिटी कौन सा है, इसके बाद किस स्टेट के आप निवासी हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्टेट की लिस्ट मिल जाती है। अब देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल तो है, पर अगर आपने उत्तराखंड से 10th की है 12th की है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अपना जो पिन कोड है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए, सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, आप इस फॉर्म को अभी कहां से फिल कर रहे हैं तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर जानकारी देनी होगी, जहां से भी अभी इस समय आप जिस भी गांव से, तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड फ्रेंड्स 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड में देखिए ये इंक्लूड आप नहीं कर सकते, जैसे हैशटैग एंड जो आपका एंड का निशान है, प्लस का निशान है, सेमी कॉलम है, कॉमा है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जैसा भी पासवर्ड आप यहाँ बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। बस अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड बनाइए जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो और न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो। तो अपने पासवर्ड को बनाने के बाद ही आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी फ्रेंड जो मेल आईडी या मोबाइल नंबर है और जो आपने पासवर्ड अभी क्रिएट किया होगा और एक कैप्चा कोड डालकर आप सिंपली यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी जो पोस्ट सिलेक्शन है वो आपको देना है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप मैट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप मैट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट कोड भी दिए गए हैं, तो अप्लाई करने से पहले जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको आप चेक जरूर कर लें। आप मान लीजिए मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपने जो जो पोस्ट सेलेक्ट की हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी। अब इसके बाद है अब आपका क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपके पास मिनिमम स्पीड हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग की जिसमें 4000 की डिप्रेशन पर आवर आपके पास होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। आपको देवनागरी लिपि में हिंदी को यहाँ पर जो है कार्य करने का ज्ञान है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। क्वालिफिकेशंस में आप सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 10th, इसके बाद यहाँ पर भी 10 सेलेक्ट करेंगे। किस स्टेट से आपने इसको पास किया है तो फ्रेंड्स 10th आपका उत्तराखंड से होना चाहिए। इसके बाद किस बोर्ड से किया है तो अपना बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ इशू क्या है तो फाइनल ईयर आपकी जो मार्कशीट है 10th की, आप उस 10th की मार्कशीट को देखें। उस 10th की मार्कशीट पर देखने पर आपकी जो भी फ्रेंड्स पासिंग डेट है वो आपकी उस पर जो भी मेंशन है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मार्क्स में आपका मार्किंग सिस्टम है तो मार्क्स, CGPA है तो CGPA आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देना है आपको ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर देना है मैक्सिमम मार्क्स, आपकी परसेंटेज आ जाएगी और उसके बाद क्वालिफिकेशन को ऐड कर देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स अब आप 10+2 की एंट्री करेंगे तो 12th आप सेलेक्ट करेंगे। किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो आपको जानकारी देनी है। किस बोर्ड से किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है तो आप अपना जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी जानकारी आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देनी है। इसके अपनी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद मार्क्स टाइप आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको आपके नंबर्स की यहाँ पर एंट्री करनी है और उसके बाद क्वालिफिकेशन ऐड कर देना है। 10th एंड 12th ऐड होने के बाद अगर मान लीजिए आप यहाँ पर डिग्री की, डिप्लोमा की, PG डिग्री की भी जानकारी देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप आएंगे, आपको अंग्रेजी में टाइपिंग करने का ज्ञान है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, आपने 2 साल से अधिक जो है टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है नहीं किया है, NCC का आपके पास BC सर्टिफिकेट या NSS का C सर्टिफिकेट है या नहीं है वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम सेंटर आप चूज कर लीजिए, जो भी एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर देना चाहें। इसके बाद आपके खिलाफ कोई केस वगैरह है या नहीं है, आपको कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है नहीं किया गया है, और उसके बाद कोई भी ID प्रूफ सेलेक्ट करके उस ID प्रूफ का नंबर दीजिए और सबमिट कर दीजिए।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेरेशन करना है, कंटिन्यू करना है और उसके बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ देखिए यहाँ पर सेम आपसे कहा गया है 20 से 50 KB में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर 10 से 50 KB में JPG फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर साइज़ को रिसाइज करने के लिए या फ्रेंड्स साइज़ को कम करने के लिए जो गाइडलाइन है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब देखिए इंस्ट्रक्शंस की फाइल अगर ये डिसेबल है तो आपको यहाँ पर जो ये फॉर्मेट दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं। व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा और इसके लिए फ्रेंड्स आप यहां पर ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके यहां पर अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर आएगा आपके फ्रेंड्स से यहां पर डिक्लेरेशन का, तो आपको डिक्लेयर करना है और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो भी अगर कोई गलती है तो बैक जाकर उसे सही कर लें, नहीं तो आप क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। आप इनमें से क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़र है तो डेबिट कार्ड, आप नेट बैंकिंग यूज़र है, वॉलेट यूज़र हैं या यूपीआई से भी अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जनरेट क्यूआर कीजिए, इससे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। अब आपको जो पेमेंट आपका जो भी लगने वाला है वो आपको यहाँ पर शो होता है। जब आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई या कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप यूके एसएससी का जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं या यूके एसएससी मेट ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बाकी की जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।